हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, इस तरह का वीडियो लेके तो हम बहुत कम ही आपके सामने आते हैं। हालांकि आज हम समय निकाल के आपके लिए आए हैं, क्योंकि अभी काउंसलिंग का भी दौर चल रहा है। तो हमारी पूरी टीम काउंसलिंग में लगी हुई है। जो बच्चे मेरे में पेड में इनरोल रहते हैं, हमारी हर साल का ये होता है पेड काउंसलिंग। तो जो बच्चे मेरे पेड में इनरोल रहते हैं, तो मेरी जो टीम है उन्हें हमें गाइड करना होता है। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, और हमारा खुद का भी प्रोफेशन है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। ठीक है, हालांकि हम आज समय निकाल के आपके लिए आए हैं। आपको हम आज बहुत सी चीज बताएंगे। ठीक है, जो बच्चे अपने आप को कट ऑफ के यानी कि बॉर्डर लाइन पे मानते हैं, अपने आप को कट ऑफ के बहुत क्लोज मानते हैं कि हमको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, या फिर जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए या फिर कंप्लीट ड्रॉप लेनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, मतलब तमाम तरह की बातें उसके माइंड में आती रहती है। ठीक है, इस पे हम कंप्लीट बात करेंगे, बहुत खुल के बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो हम बातें बताएंगे, आपको जहां जरूरत पड़ेगी आप उसको नोट डाउन भी कर लेंगे। हालांकि इस वीडियो के बाद हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कोई और मतलब इस तरह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, कि हमको क्या चूज करना क्या नहीं चूज करना है। आप काफी हद तक, चाहे आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो, चाहे आप कंप्लीट ड्रॉप का सोच रहे हो, या फिर किसी भी कोर्स के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो काफी हद तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि आपको कौन सा कोर्स चूज करने चाहिए, या फिर पार्शियल ड्रॉप में जानी चाहिए या फिर कंप्लीट ड्रॉप में जानी चाहिए। ठीक है, वीडियो में भी थोड़ा सा 5-10 मिनट का लंबा हो जाएगा, लेकिन हम सब कुछ बातें कर लेंगे, आपको ध्यान से सब बातें सुनिए। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे साथियों, वो टोटल 4 कोर्स के बारे में कोशिश करेंगे बात करने का। पहला मान लीजिए वेटनरी कोर्स हो गया, दूसरा बीडीएस यानी कि डेंटल, तीसरा बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा, और चौथा समय रहा, यदि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम बीएससी नर्सिंग के बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, नहीं तो अगले वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेटनरी से। ठीक है, लेकिन एक बात, हम सारे कोर्स को शुरुआत करने से पहले जो आपको बताना चाहते हैं वो सुनिए, कि हम पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जो है किसी भी कोर्स में क्या पढ़ना होता है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं क्यों नहीं बात करूंगा इसके बारे में, इसके पीछे बहुत सटीक सा लॉजिक है। आप समझिए, आप जब कटअप के बहुत क्लोज है, तो जो बच्चे आपसे 4-5 नंबर ज्यादा है या 10 नंबर ज्यादा है, वो एमबीबीएस में चले गए या वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, तो आप कहीं ना कहीं आप भी वो चीजें कर सकते हैं जो आपसे 5 नंबर वाले ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे हो सकता है सिली मिस्टेक हो गया हो, या फिर आपका बबलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, और फिलिंग में मिस्टेक हो गया, किसी भी तरह का मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से आपका 2-4-5 नंबर पीछे हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उसका जो पोटेंशियल है उससे आपका पोटेंशियल कहीं ना कहीं लो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो ना, आज से 10 साल पहले जो कोई भी स्टेट का एपी होता था या फिर कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसमें जो बच्चे बैठते थे वो 40% नंबर लाते थे, 50% नंबर लाते थे, और वो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बनते थे। ठीक है, अपने आप को वो लोग एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर के नाम में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, जिससे आप भी दिखवाते हैं और बहुत कोई दिखवाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, ये मानते हैं आज कंपटीशन बढ़ गई है, जिस रेशियो में कंपटीशन बढ़ा है उस रेशियो में सीट नहीं बढ़ी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, वेटनरी हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, किसी भी चीज के बारे में उस रेशियो में सीट नहीं बढ़ी है जिस रेशियो में आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है इसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कोर्स को पढ़ नहीं सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। आपके अंदर फुल पोटेंशियल है कि आप सारे कोर्स को आराम से पढ़ सकते हो, इसलिए हम पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं करेंगे। सीधा हमारा बात जो कंसंट्रेट होगा वो इस बात पे होगा कि किस कोर्स को करने के बाद, एमबीबीएस के अलावा जो कोर्स करेंगे हम, उस कोर्स को करने के बाद कहाँ हमको फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखेगा, कहाँ हम अपने आप को अच्छे जगह पे पाएंगे, कहाँ हम अच्छा खासा पैसा अर्न करके अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस बात पे हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो कंसंट्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं, पहले वेटनरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वेटनरी एक जो कोर्स है, इसका आप यदि शॉर्ट में जाएंगे बीवीएससी एंड एच कहते हैं। ठीक है, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसका फुल फॉर्म होता है बीवीएससी एंड एच का। ठीक है, इसमें क्या है कि ये कोर्स सेम एज एमबीबीएस के ड्यूरेशन का होता है, यानी कि 4.5 years का आपका कॉलेज या फिर थ्योरी आप बोलो, और 1 साल का आपका मैंडेटरी इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप करना होता है 1 साल का। और ये जो इंटर्नशिप होता है वेटनरी में, इसमें आपको अभी जो तकरीबन मैं बताऊं, सारे स्टेट में अलग अलग पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बिहार का बताऊं तो बिहार में अभी लगभग लगभग आपको 16 से 17 हजार पर मंथ का मिल जाता है। ठीक है, और ये इसी साल के अंत तक आते आते, या फिर 2-4 मंथ के बाद, या फिर इसी साल के अंत तक आते आते, ये जो वेटनरी का इंटर्नशिप का सैलरी है, ये लगभग 24 से 25,000 होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यानी क्योंकि अभी आप जानते हो कि अभी सारे कोर्स का जो है इंटर्नशिप का स्टाइपेंड बढ़ गया है। जैसे आप एमबीबीएस के ले लो, बीओएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीडीएस, सबका लगभग लगभग 25 to 26,000 के अप्रोक्स में हो गया है। इसीलिए वेटनरी का भी अभी इससे 2-3 मंथ में ऑलमोस्ट है कि हो ही जाएगा। ठीक है,
तो आपका इंटर्नशिप का पेमेंट आपको ऑलमोस्ट उसी के बराबर मिल रहा है जितना बीएमएस या फिर बीडीएस बीएमएस के बराबर मिल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी कि 24,000 आप मान के चलो कि 24,000 पर मंथ आपको इंटर्नशिप में मिल रहा है। क्योंकि आज जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आज जब इंटर्नशिप में पहुंचेंगे 4.5 साल के बाद, तो आपके समय में तो ये सैलरी ऑलमोस्ट 30,000 प्लस क्रॉस कर जाएगी इंटर्नशिप का, ठीक है। इतना आप मान के चलो, ओके। अब सुनो कि ये तो इंटर्नशिप की बात होगी। अब आप वो सीधे जॉब पे आते हैं हम, यानी कि जैसे आप वेटनरी कंप्लीट करते हैं, यानी कि बीवीएसएन एच कंप्लीट करते हैं, यूजी डिग्री ओनली यूजी, ठीक है। इंटर्नशिप जैसे आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट का जॉब आता है जिसको हम लोग ट्रेवलिंग वेटनरी ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। ये जो जॉब है ये लेवल 9 का जॉब है, यानी कि आप मानो कि आपके जो ब्लॉक में वीडियो बैठते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके उसका जो सैलरी का लेवल होता है वो लेवल 7 होता है, लेकिन आप उसी ब्लॉक में ट्रेवलिंग वेटनरी ऑफिसर होते हो और आपका जो सैलरी का लेवल है वो लेवल 9 है। तो आप अंदाजा लगा लो, अप्रोक्स 82,000 पर मंथ के हिसाब से आपको वहां पे मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक रहने का बंगला भी मिलेगा, ठीक है, वेटनरी ऑफिसर को, ठीक है। आप जो लेवल 9 में पहुंच जाते हो आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हो, यानी कि आपका अपना सिग्नेचर और आपका अपना मोहर होता है, ठीक है। समझ लो कि ये चीजें कितनी अच्छी है, जस्ट यूजी के बाद आप ये बन जाते हो, ठीक है। और इसके अलावा समझो कि वेटनरी में जो है, यदि आप मान लीजिए कि ये जो जॉब आपको मिले ट्रेवलिंग वेटनरी ऑफिसर का, ये एक्चुअल में क्या है कि इसका एक डिमेरिट है, ये हर साल नहीं आती है, लेकिन मान के चलो कि 2-3 साल के दरमियान में आती है। जैसे मान लो आप 2025 में इंटर्नशिप आपका कंप्लीट हुआ वेटनरी में, आपका खत्म हुआ वेटनरी, ठीक है। तो ये जॉब जो हो सकता है 25 में भी आ जाए, यदि 24 में आ गया होगा पहले तो 25 में तो नहीं आएगा, ये 3 साल आप मान लिया अप्रोक्स, 28 के अप्रोक्स में आपका ये जॉब आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो मान लो आपका 25 में कंप्लीट हुआ, ठीक है, और आप समझ रहे हो कि 28 तक जॉब आएगा, आप 3 साल हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुविधा ये है कि यहाँ पे आपको प्राइवेट चीजें भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां बहुत आती है। आप जैसे ही कॉलेज में डिग्री अपना कंप्लीट करोगे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आती है जो आपको हायर करती है, चाहे वो सुधा वाले हो, अमूल वाले हो, या फिर कोई भी फीड कंपनी है, कोई भी पेस्टिसाइड है, मेडिसिन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये सब कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आपके कॉलेज में आती है प्लेसमेंट देने के लिए, और आपको 50 से 60,000 अप्रोक्स पर मंथ का मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप जब तक आपका आपके ब्लॉक का वेटनरी ऑफिसर वाला जॉब नहीं आ जाता है, तब तक आप मान के चलो कि आप आराम से प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट किसी भी कंपनी में अपना जॉब करके कमा सकते हो। और वो जो आप जॉब करोगे ना, वहां का आपका समझो कि एक तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि आपको इसको पॉइंट मिलता है। जब आप टीबीओ का वैकेंसी आएगा, आप जब उसमें एग्जाम देने गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तो वहां पे इंटरव्यू में आप इस चीज को अटैच कर सकते हो कि हम फलाना फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फीड कंपनी में, किसी भी कंपनी में हम इतना दिन जॉब किए, तो उसका आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके अलावा समझो आप पीजी भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसमें 2 साल का, वेटनरी में केवल 2 साल का पीजी होता है, जैसे एमबीबीएस में 3 साल का होता है, वेटनरी में 2 साल का पीजी होता है। आप पीजी कर सकते हो। पीजी करने के बाद सीधा आप नेट का क्वालिफाई कर सकते हो। नेट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। प्रोफेसर का वैकेंसी हालांकि बहुत कम ही आता है, ठीक है, लेकिन आप एलिजिबल तो हो जाते हो। यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप वो चीजें आराम से कर सकते हो, नो डाउट। आप पीएचडी परसू कर सकते हो, पीएचडी फर्दर आप करके, और आपको अच्छे पोस्ट पे जाना है, साइंटिस्ट बनना है या फिर उससे भी अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो आप वो सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो वेटनरी के बारे में हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज वेटनरी में जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो इसमें 100% एम्प्लॉयमेंट का गारंटी होता है, मतलब 100% फिक्स जगह आपको जॉब मिलना ही मिलना है। जैसे आपका यूजी, मात्र यूजी का बात, इंटर्नशिप का बात कर रहा हूँ, जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट होगा ना, आपका जॉब रखा हुआ, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, आपको जॉब तो होना ही होना है। इसके बाद जब आप वेटनरी को आप छोड़ देते हैं, आप चलते हैं हम सीधा बीएमएस की तरफ। ये चीजें वेटनरी के बारे में इतनी कॉमन बातें थी जो आपको जाननी चाहिए यहाँ पे। अब हम बीएमएस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बीएमएस के बारे में जब आप बात करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि यहाँ पे 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। जिस तरह आपको वेटनरी में एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिल रही है, इस तरह आपको बीएमएस में 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं मिल रही है। हालांकि पढ़ाई उतना ही है, क्या उतना वेटनरी का उतना ही पढ़ाई का ड्यूरेशन जो है सेम वही है बीएमएस में भी, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। हालांकि नाम के आगे डॉक्टर आपको बीएमएस में भी लग रहा है, वेटनरी में भी लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जो हम बताए जॉब वाली बातें वो नहीं है, ठीक है। बार बार हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि जॉब वाली बातों पर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम वही है कि हमें यदि एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो बाद में हमको पैसे कमाने पे पूरा फोकस करना है, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, अपना लाइफ कैसे बेटर जी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बीएमएस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि गर्ल्स के लिए बीएमएस एक बेनिफिशियल रास्ता हो सकता है। क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा कि बीएमएस में जैसे गायनी, यदि आप पीजी में यदि गायनी चूज करते हैं और उससे आप पीजी कर लेते हैं बीएमएस करने के बाद, तो आप समझिए बहुत सारी इस तरह की बीमारियां होती है जिसको आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, और बीएमएस वाले बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं।
हालांकि जो इतने भी क्रोनिक डिजीज होते हैं जैसे कैंसर वगैरह, मतलब जो क्रोनिक लंबे समय तक चलने वाले डिजीज होते हैं, उस डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए बीएमएस अच्छा खासा ऑप्शन माना जाता है अभी भी, और आने वाले समय में इसका अपहिल ही होना है, ठीक है, डाउनहिल तो नहीं होगा, नहीं है। इसमें भी आप मेडिकल ऑफिसर बनते हो, जॉब हर साल नहीं आता है, आता भी है, इसमें कंपटीशन बहुत है। वेटनरी में कंपटीशन नहीं है उतना, जैसे आप यदि यूजी कंप्लीट किए वेटनरी में और आपका जॉब आया तो उसमें जितने बच्चे हैं ना सबका उसमें हो ही जाता है जॉब, क्यों? क्यों? उतने वेटनरी ज्यादा कॉलेज ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है तो बच्चे उतने ग्रेजुएट नहीं हो रहे, डॉक्टर नहीं बन रहे वेटनरी, तो उतना ज्यादा उधर कंपटीशन नहीं होता, आराम से आपको जॉब लग जाता है। लेकिन बीएमएस और इतने सारे कॉलेज है, सब 3-4 साल तक यदि नहीं आया जॉब मेडिकल ऑफिसर का, तो आप आराम से बच्चे इकट्ठा हो रहे, इकट्ठा हो रहे, इकट्ठा हो रहे, एक बार जॉब आया, उससे ज्यादा नंबर वैकेंसी भी नहीं आई, फिर आप इतने में मारा मारी हो जाता है, तो 5.5 साल उधर पढ़ाई करो, पीजी करो, पीएचडी करो बीएमएस के बाद, अब फिर भी आप जॉब के लिए फिर से फाइट करते रहो। ये सब चीजें वेटनरी में आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बीएमएस में ये सब चीजें देखने को मिलती है। हालांकि जो पे स्केल सैलरी होता है मेडिकल ऑफिसर का बीएमएस करने के बाद, वो भी एक्जैक्टली सेम होता है जैसा वेटनरी ऑफिसर का होता है, जैसा एमबीबीएस वालों का होता है, लेकिन वही डिमेरिट है कि हर साल नहीं आता है। हर साल नहीं आता है, तब आप करोगे क्या? आप पीजी कर सकते हो, पीजी करके भी क्या करोगे? जॉब नहीं आएगा, आप बैठोगे या फिर अपना खुद का क्लिनिक चलाओगे, या फिर किसी भी जो बीएमएस वाला क्लिनिक है बड़ा सा, उसमें काम करोगे, मैक्सिमम आपको 20 to 30,000 पैसा देंगे, उससे ज्यादा तो देने वाला है नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि खुद कमाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं कमाई हो रहा? आप सोचो ना कि आपके आसपास यदि 100 व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, ठीक है, तो कितने बच्चे सबसे पहले बीएमएस में दौड़ जाते हैं? ऐसा हो ही नहीं। आप लोग आसपास में कोई पैरासिटामोल कुछ भी खा के अपना ठीक, या फिर कोई बगल में जो भी आपके डॉक्टर है उसके पास जाएंगे, क्लास के पास जाएंगे, वहां पर जाकर दवाई लेके अपना खा के आराम से आराम करते हैं, ठीक है। कोई भी बीएमएस के पास डायरेक्टली तो नहीं जाने वाला है, चाहे आप हो हम हो, आप खुद रिलेट करके देख लो, आप डायरेक्टली बीएमएस के पास जाते हो क्या? नहीं जाते होंगे, ठीक है, सीधे जाते हैं एमबीबीएस के पास जाते हैं, या फिर खुद ही आसपास दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा मान लो कहीं से ठीक नहीं हुआ, तो सब सोचते हैं लास्ट में चलो एक बार आयुर्वेदिक में भी दिखा लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, एक बार होम्योपैथिक में भी दिखा लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाएगा क्या। तो इस तरह से एक लोगों का मानसिकता बन जाता है, इसलिए आपका क्लिनिक उतना ज्यादा नहीं चलता है। हालांकि कोई कोई क्लिनिक बहुत जमा होता है तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन उस तरह क्लिनिक सेटअप करने में आपको बीएमएस के बाद बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा उसका डिमेरिट होता है। हालांकि क्लिनिक सेटअप करने के बाद आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब आएगी बीएमएस के बाद मेडिकल ऑफिसर का आपका हो गया तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि पीजी करने के बाद इसमें भी बीएमएस पीजी करने के बाद नेट क्वालिफाई करो, फिर आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब किसी भी कॉलेज में वैकेंसी आएगी आप आराम से उसमें जा सकते हो, फिर साइंटिस्ट बन सकते हो पीएचडी करने के बाद, कोई इशू नहीं, टाइम लगता है लेकिन वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बीडीएस के बारे में बात करते हैं। देखिए बीडीएस में भी जो पढ़ाई का ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसा आपका एमबीबीएस का होता है, जैसा बीएमएस का होता है, जैसा वेटरनरी का होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है बीडीएस का भी पढ़ाई का ड्यूरेशन। अब हम बीडीएस के बारे में बात करते हैं। देखिए बीडीएस का भी जो ड्यूरेशन है पढ़ाई का वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसा आपका एमबीबीएस का होता है, जैसा वेटरनरी का होता है, जैसा बीएमएस का होता है। लेकिन जब हम जॉब एस्पेक्ट में बात करें बीडीएस का, तो बीडीएस में गवर्नमेंट जॉब नहीं के बराबर आती है, बिल्कुल आप मानो कि नहीं बराबर आती है, 4-5 साल में एक बार आती है, वो भी बहुत कम वैकेंसी आती है, ठीक है। तो यदि आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, तब तक आप क्या करोगे बीडीएस करने के बाद? बीडीएस आपका कंप्लीट हो गया, अब आप क्या करोगे? या तो एमडीएस करने जाओगे या आप अपना क्लिनिक खुद का सोचा जाओगे, ठीक है। लेकिन क्लिनिक में भी आप सोचोगे एमडीएस कर लो, आज सब जो लोग जागरूक हुए हैं, देखते हैं कौन एमडीएस किया हुआ, कौन ओनली बीडीएस, यानी कौन बीडीएस में भी कौन पीजी कर दिया है, या फिर कोई प्लेन बीडीएस कर रखा है। प्लेन बीडीएस के पास ऐसे पेशेंट नहीं जाएंगे, आपको एमडीएस करना पड़ेगा। और एमडीएस यदि आप कर भी लेते हो अच्छे खासे डिपार्टमेंट से, एमडीएस करने के बाद भी आप मानो कि आपके पास पेशेंट बहुत कम आएंगे स्टार्टिंग में। क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आप सोचो ना कि आपके आसपास यदि मान लो 10 आदमी दांत के दर्द से पीड़ित है, आप उसमें से कितने ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे? उसमें से तो 90% केस ऐसे होंगे क्योंकि किसी भी दुकान रिटेलर के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया एक पैरासिटामोल दे दो, और आपसे खा लिया सो गया, नहीं दांत ठीक हुआ, अगले सुबह गया कोई एंटीबायोटिक ले लिया, उसको खा लिया और सो गया, ठीक है। बस इतना ही कहानी चलता है दांत दर्द वालों का। और जब इतना ही कहानी चल रहा है, आपके पास तो कोई आया नहीं। यदि किसी का दांत बहुत सीवियर खराब हो गया, पूरी तरह से कैविटी हो गई है, तो फिर वो आपके पास आएगा। आपके आया भी है तो वो पूरी तरह से आपको दांत नहीं ठीक करवाएगा, बोलेगा थोड़ा बहुत ठीक कर दीजिए, तो आप भी आप उसका रूट कैनाल कर दोगे या कुछ भी इस तरह का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दोगे। उसके बाद बोलेगा भैया बाद में आएंगे, सर बाद में आएंगे दिखवाने के लिए, अभी देखते हैं, अभी पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मतलब दांत के जो बीमारी होता है ना, वो इतना लाइटली लेते हैं कि इसकी वजह से आप तक बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो यदि आपका क्लिनिक पहले सेटअप नहीं है, तो फिर आप यदि पहला अपना क्लिनिक सेटअप कर रहे हो फैमिली में, तो फिर आपको इस सब चैलेंज का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप जो मशीन आता है ना बीडीएस में, वो काफी कॉस्टली होता है, काफी मशीन कॉस्टली आ रहा है। यदि आपका पेशेंट नहीं आ रहा है तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इतना सारा पैसा, वो सब तो आपका कहीं ना कहीं बर्बाद जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में डालेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ाई भी की है। पढ़ाई जो है ना सेम वही करना पड़ता है भाई जो एमबीबीएस वालों करना पड़ता है, थोड़ा बहुत का ही अंतर होता है। ये बीडीएस उनके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है जिनका बैकग्राउंड बीडीएस का है,
जैसे मान लो कि किसी के मामा, नाना, मम्मी, पापा कोई ऐसे है जो पहले से बीडीएस डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं और अपना क्लिनिक सेटअप करके रखे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो वो चीजें आप कर सकते हो। यदि आपका कोई है तो फिर आप आराम से बीडीएस कर लो, आप उसकी क्लिनिक को रन कर सकते हो, क्लिनिक ऑलरेडी चल रहा है, आप आराम से क्लिनिक में बैठो, आप डॉक्टर तो है ही, तो कौन देखने आता है कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा, आप आराम से वहां पे मतलब एक चांसेस होता है कि आप अच्छा खासा अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, अच्छा खासा अपना डेंटिस्ट्री में अपना जो क्लिनिक है उसको बढ़ा सकते हो, अपना मतलब जो भी अर्निंग है उसको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आप प्लेन आप सिर्फ अपने फैमिली के पहले डॉक्टर इस तरह के हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चीज करना। ठीक है, हम ये नहीं कहें कि नहीं हो सकता है, मुश्किल होगा लेकिन हो तो सकता है। हाँ, टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आपको 10 साल लग जाए आपका खुद का क्लिनिक जमाने में, उसके बाद ये जमे। ठीक है, उसके बाद एक बार जम गया तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा खासा अर्निंग करके आप अपना फैमिली बहुत शानदार तरीके से चला सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एमडीएस होता है ना, एमडीएस करने में बीडीएस से बहुत महंगा पड़ता है। क्यों है महंगा? इन द सेंस की मतलब कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि एक तो गवर्नमेंट कॉलेज आप बीडीएस करोगे, आपको मान लो हम गवर्नमेंट से ही एमडीएस भी करें, लेकिन एमडीएस का सीट बहुत कम होता है। उस कम सीट पे जो फाइट करते हैं ना, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले फाइट करते ही करते हैं, जो इतने सारे प्राइवेट सारे स्टेट में रहते हैं भरे पड़े, वो सारे प्राइवेट वाले भी फाइट करते हैं। मुश्किल हो जाता है वो चीजों को करना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस तरह से आपको अपने आप को बना के रखना होगा यदि आप बीडीएस ले रहे हो तो। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है, वो सारी चीजों को देखते हुए आप बीडीएस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लो कि आप बीडीएस कर लिए, आप खुद का क्लिनिक नहीं चलाना चाहते हो, या फिर आप किसी भी अन्य क्लिनिक में जाना के जो बड़ा सा डेंटल क्लिनिक है उस पर काम करना चाहते हो, तो आपको वहां पे वही 30 से 35 हजार रुपया पर मंथ का मिलेगा स्टार्टिंग सैलरी, उससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाला। वो बढ़ेगा भी सैलरी आपका तो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो भाई वो कहाँ से देगा पैसा आपको क्लिनिक वाला? जब उसके पेशेंट आएगा तभी तो पैसा देगा, पेशेंट भी उतना नहीं आएगा तो पैसा वहां से कहाँ से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ठीक है, और इतने सारे बीडीएस करके सब बैठे हुए तो सब इस बात के लिए मारा मारी रहता है हॉस्पिटल के जॉब में भी। ठीक है, तो इस तरह से ये बीडीएस का थोड़ा बड़ा डिमेरिट भी है और मेरिट भी आपको समझ आ रहा है। और इसके बाद समझो कि जो हम आपको पीजी करने के बाद प्रोफेसर या फिर पीएचडी या साइंटिस्ट बनने वाली बातें बताएं, ये वेटनरी, बीएमएस और बीडीएस तीनों के लिए कॉमन होती है। ठीक है, ये चीजें आप आराम से प्रोफेसर बन सकते हो पीजी करने के बाद। वही है कि पीजी में थोड़ा पीजी करने के बाद जो प्रोफेसर बनोगे आप, तो वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा खासा होता है प्रोफेसर बनने के लिए, तो वहां पे आपको अच्छा खासा लेवल से फाइट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी तमाम बातें हैं। हालांकि एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे कि यदि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हो कि किसी बच्चे को क्या करना चाहिए, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यदि कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, उनको ये लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब करना है। ठीक है, तो जल्दी से जॉब आपको करना है तो आप आराम से वेटनरी चूज करो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमें थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, हम आराम से 2-4 साल एमबीएस या फिर बीडीएस या फिर बीएमएस करने के बाद भी तो सर्वाइव कर सकते हैं, बीडीएस करने के बाद बीएमएस करने के बाद, तो आराम से आप जो है बीडीएस बीएमएस चूज कर सकते हो। नो डाउट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में, लेकिन सेटल हो जाओगे, लेकिन टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइम का थोड़ा सा यहाँ पे मैटर ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यदि कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गर्ल्स के लिए बीडीएस और वेटनरी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन बीएमएस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज देता है। यदि आप गायनी कर लेते हो बीएमएस में तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा आपको दे देता है। तो ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझ आ ही गई, तो हम थोड़ा सा पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो बच्चा पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आपका अटेम्प्ट नीट का 3 हो चुका है या फिर 3 से ज्यादा हो चुका है, तो आप पार्शियल ड्रॉप लेके किसी भी कोर्स में से, सारे कोर्स में से कोई भी कोर्स आप चूज कीजिए, जो भी हम बताए उसके बेसिस पे आप जिस भी कंडीशन में फॉलोइंग कर रहे हो वो कोर्स लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। वो फर्स्ट में आराम से प्रिपरेशन होता है भाई, कोई टेंशन नहीं है। बेटा सारे कॉलेज में जितने बच्चे हैं ना, सबसे मैं कांटेक्ट में हूँ, तो सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत है। जिनको देना होता है पार्शियल ड्रॉप से नीट भी देते हैं और अच्छे अच्छे रैंक से 4 पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे फुल ड्रॉप लेना चाहते हैं उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आपको जो है थोड़ा सा ये सोचना है कि आपका एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट होना चाहिए, कम से कम 2 ही अटेम्प्ट हुआ है आपका, तभी आप एक बार फुल ड्रॉप और ले लो एटलीस्ट, यानी कि 3 अटेम्प्ट तक आप पूरी ड्रॉप के साथ आप अपना नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे आपका फैमिली कंडीशन कुछ भी हो। उसके बाद यदि आप लेते हो तो आप समझो आप मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा, आपका एफिशिएंसी घटेगी और नीट में मार्क्स बढ़ने के बजाय 90% केस में वो मार्क्स मतलब घटेंगे, डिमिनिश होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको सोच समझ के अपना स्टेप लेना है। हम जितनी सारी बातें बताए हैं आपको ध्यान से सुनना है। यदि किसी भी तरह का कंफ्यूजन है आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, ये मेरा नंबर है, मेरी टीम का नंबर है। इस पर आप जब मैसेज करेंगे तो मेरी से ही बात हो सकती है या फिर मेरी टीम में किसी मेंबर से आपकी बात हो जाएगी, आपकी जो भी डाउट होंगे आपको बता दिया जाएगा। आप जरूर मैसेज कीजिएगा और ध्यान रखिए इस तरह के बहुत सारी वीडियो हम आगे आने वाले लेके आते रहते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा
वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम उसे वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।